नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सचिन पायलट की कल होने वाली पदयात्रा को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह। अजमेर जिले के बाहर से भी आएंगे कार्यकर्ता। झड़वासा गांव को केकड़ी जिले में शामिल करने पर जबरदस्त विरोध। ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। असमत लूटी सौ लूटी, लाखों के जेवरात भी ले गया। विधवा ने कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। वकील को जान से मारने की धमकी पर जिला बार ने एसपी को दिया ज्ञापन। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग। केसरगंज ईदगाह का युवक झुलसी अवस्था में अस्पताल दाखिल। आत्महत्या का प्रयास या हादसा, पुलिस लगा रही है पता। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे।
और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर बुधवार को युवाओं ने एसपीसी जीसीएम में पीले चावल बांटे। वहीं यात्रा से पूर्व सचिन पायलट गुट के सदस्यों ने टेंट की व्यवस्था करना शुरू कर दी है। जिला परिषद सदस्य श्री लाल तंवर और एमडीएस के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने पीले चावल देकर कहा कि पायलट युवाओं को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए युवाओं को अधिकाधिक जुड़ने की जरूरत है। पुरानी आरपीएससी से जयपुर तक युवाओं को जोशो खरोश से यात्रा में जुड़ना चाहिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को जयपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वह 11 मई को जन संघर्ष यात्रा निकालने वाले हैं। ये यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। सचिन पायलट ने कहा कि मैं 11 मई को अजमेर से एक जन संघर्ष यात्रा निकालूंगा और हम जयपुर की तरफ आएंगे। यह 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा साथ होगा। राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने कार्यवाही करने की मांग और धरने भी दिए। इसके बाद भी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अब मुझे समझ आ गया है कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। देखिए, इस संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी के जो बयान आए उनके संदर्भ में आपका सवाल है। इस संबंध में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी का बयान आया है कि इस बारे में जो हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा वो 1-2 दिन में बयान जारी करेंगे। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, जो पार्टी के सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए हमारा जो आला कमान है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी है कि इस तरह के जो विषय हैं उन पर हम कोई बात नहीं कहें। नसीराबाद तहसील की ग्राम पंचायत झड़वासा में नसीराबाद तहसील को केकड़ी एडीएम में जोड़ने पर जबरदस्त विरोध हुआ। 5 मई को विशिष्ट शासन सचिव ने अधिसूचना जारी कर नसीराबाद उपखंड व तहसील को अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी में जोड़ने का फरमान जारी करने पर मसूदा, विजयनगर, बांदनवाड़ा व नसीराबाद सहित चहू और विरोध हो रहा है। नसीराबाद तहसील की ग्राम पंचायत झड़वासा में नसीराबाद तहसील को केकड़ी एडीएम में जोड़ने पर जबरदस्त विरोध हुआ। 5 मई को विशिष्ट शासन सचिव ने अधिसूचना जारी कर नसीराबाद उपखंड व तहसील अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी में जोड़ने का फरमान जारी करने पर मसूदा, विजयनगर, बांदनवाड़ा व नसीराबाद सहित चहू और विरोध हो रहा है। विशेषतः नसीराबाद उपखंड व तहसील निवासी विरोधियों में झड़वासा ग्रामीणों का कहना है कि नसीराबाद से अजमेर की दूरी महज 22 किलोमीटर है, जबकि केकड़ी की दूरी 60 से 70 किलोमीटर है। फिर किस आधार पर केकड़ी में जोड़ा है? सरकार ने यह कैसी राहत दी है? नसीराबाद तहसील के ग्रामीणों को इसी तरह पूर्व में भी केकड़ी में जिला अस्पताल बनाने के लिए नसीराबाद राजकीय अस्पताल से मरीजों के पलंग तक केकड़ी ले गए और अब पूरी नसीराबाद को ही ले लिया, जबकि सरकार और अधिसूचना जारी करने वाले शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा को अजमेर जिले की भौगोलिक स्थिति का पता है। इस पर झड़वासा सरपंच भंवर सिंह गौड़ व वार्ड पंच शिवराज जाट सहित सभी ग्रामीणों ने सरकार को चेताया कि जल्द ही अधिसूचना से नसीराबाद तहसील को केकड़ी से वापस निकालकर अजमेर में ही यथावत करें, अन्यथा इसका खामियाजा 2023 और 24 चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा, मगर केकड़ी में किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हम अजमेर जिले में बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा अजमेर एक आना जाना यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है और केकड़ी हमारे यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ता है। दूसरा बात, साधन नहीं है जाने के, हमारे यहाँ साधन भी अच्छे उपलब्ध हैं। हमारे को जितना फायदा अजमेर में उतना केकड़ी में हमें बहुत नुकसान होगा। हम केकड़ी में नहीं जाना चाहते हैं और अगर हमारे को मजबूरन अगर केकड़ी में भेज दिया तो इसके लिए सरकार अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर हम सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन हम अजमेर छोड़ के केकड़ी नहीं। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के निवासी 36 वर्षीय विधवा महिला से जयपुर फुलेरा निवासी करण सिंह ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके साथ ही पीड़िता से करीब 5 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय विधवा महिला से जयपुर फुलेरा निवासी करण सिंह ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके साथ ही पीड़िता ने करीब 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने जयपुर फुलेरा निवासी करण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी के कुछ साल बाद पति की मौत हो गई,
पति की मौत के बाद आरोपी करण सिंह से संपर्क किया कि वह उसके पति का पुराना दोस्त है। इसी आधार पर उसने बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी करण सिंह ने पीड़िता को हसीन सपने दिखाकर शादी का झांसा दिया और अपने साथ रखने की बात कही। करण ने महिला को विश्वास में लेकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही शादी का भी विश्वास लेकर पति की मौत के बाद करीब 5 लाख रुपए कीमत के आभूषण भी धीरे धीरे धोखे से हड़प लिए। जब महिला ने आरोपी को शादी करने के लिए कहा तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि आरोपी हमेशा धमकी देकर चुप कराता रहा। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी और इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। पीड़िता की शिकायत की पुष्टि करते हुए पुलिस ने घटना के संबंध में दुष्कर्म और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 9/5/2023 को थाना क्षेत्र की निवासरत पीड़िता ने उपस्थित थाना होकर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरे पति का स्वर्गवास होने पर एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ, जो मुझे शादी का झांसा देकर मेरा लगातार बलात्कार किया है और मेरे सोने के जेवरात भी उसने हड़प लिए हैं, जिसमें करीबन 5 लाख रुपए के जेवरात हैं, जिसमें सोने की नथ, 5 सोने के मादलिया, मंगलसूत्र, कनकती, अन्य सोने के जेवरात बताए हैं, जिस पर प्रकरण संख्या 314/23 धारा 376 क्लोज 2 क्लोज एन 506 420 IPC में प्रकरण दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान जारी है। ये आरोपी करण सिंह नाम का है, जो फुलारा जयपुर का रहने वाला है। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज चौरसियावास ईदगाह रोड पर रहने वाले हाकम चीता के खिलाफ अधिवक्ता अजमत खान को जान से मारने की धमकी देने का हाकम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग एसपी को ज्ञापन सौंपकर की है। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज चौरसियावास ईदगाह रोड पर रहने वाले हाकम चंद के खिलाफ अधिवक्ता अजमत खान को जान से मारने की धमकी देने और हाकम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग एसपी को ज्ञापन सौंपकर की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज अधिवक्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर ईदगाह चौरसियावास रोड पर रहने वाले अधिवक्ता अजमत खान को सुरक्षा और उनकी शिकायत पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने बताया कि हाकम चंद आदतन बदमाश है और अवैध मादक पदार्थ का सेवन करता है, आए दिन मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता है। हमारे बार के सदस्य है वकील साहब अजमत जी, उनके पड़ोस में हाकम नाम का कोई स्थिर रहता है। उन्होंने उनको परेशान कर रखा है, उनके नंगी तलवार लेके घर के बाहर बैठ जाता है, जब भी वो निकलता है उनके धमकाता है, मारने के लिए पीछे भागता है। उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, आप 20 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। तो उसके लिए एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा कराई जाए। चौरसियावास ये पड़ोस में रहता है, तो हिस्ट्री सीटर है, बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं। वहीं रहता है, मूल निवासी वहीं का है। हाँ, थाने पर भी शिकायत दे रखी। और आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि वकील साहब की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाएगी। वहीं हाकम के पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता अजमत खान ने बताया कि कुछ सालों पहले हाकम के भाई के एक्सीडेंट का केस उनके परिचित अधिवक्ता द्वारा लड़ा गया था, जिस पर मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस नहीं होने के चलते केस में मुआवजे की राशि नहीं मिली। तब से हाकम अजमत से दुश्मनी रखता है। आज पुलिस थाना कृष्णगंज का एचएस है हाकम चीता, जो है वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। आए दिन कभी लड़ाई झगड़े करता है, कभी तलवार लेके डराना धमकाने का काम करता है। उसके लिए मैंने पुलिस थाना कृष्णगंज में भी कई बार शिकायत दी, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसलिए मैंने मेरी पीड़ा को माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया और उन्होंने संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी समस्या के बारे में उनको अवगत कराया और पुलिस की जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए इनको निवेदन किया। धमकी इसलिए दे रहा है कि वो नशेड़ी है, दिन भर उसमें चरस का और गांजे का वो नशा करता रहता है। अब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसका मैंने क्लेम केस करने के लिए वकील साहब को अपॉइंट कराया। वो उस गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होने के कारण उसका केस जो है वो फेल हो गया। अब बात हिस्ट्री सीटर जो है ना, हिस्ट्री सीटर के भाई की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, तब गाँव वालों ने कहा यार कि कोई वकील कराते जो इसका केस लड़े और इसको क्लेम के पैसे मिल जाए। मैंने मनीष माथुर साहब को वकील अपॉइंट कराया। वो गाड़ी इंश्योरेंस नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अनुसंधान करके और उसमें एफआईआर लगा दी। अब वो मेरे से चिढ़ा बैठा है कि जो क्लेम के पैसे 20 लाख रुपए मिलने वाले थे वो तू तेरे पास से दे। अब हाँ, दुश्मनी रख रहा है, रंजिश। कभी भी वो मेरे पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कारित कर सकता है। दिन भर वहाँ पे दुकान के नाम पे बैठा रहता है और चरस का, अफीम का, गांजे का वो नशेड़ी है, बिल्कुल एक नंबर का।
अगर उसको समय रहते नहीं रोका गया तो वो कभी भी किसी भी प्रकार की मेरी और मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। जी, आज हमारे वकील साहब हैं अजमत जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में हाकम नाम का कोई हिस्ट्री शीटर है किशनगंज थाने का, उसने इनको परेशान कर रखा है और इनकी तलवार से मारने की धमकी भी दे रहा है। इस बाबत हमारे को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर आज हम एसपी साहब के पास में मिलने आए हैं और एसपी साहब को ये निवेदन किया है कि उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करें। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाएगी और उनको सुरक्षा के लिए भी गार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसे युवक को परिजनों ने जिलन अस्पताल में भर्ती करवाया है। आत्मदाह की सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने झुलसे व्यक्ति के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसे युवक को परिजनों ने जिलन अस्पताल में भर्ती करवाया है। आत्मदाह की सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने झुलसे व्यक्ति के बयान लेकर जाँच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के ईदगाह केसरगंज निवासी 22 वर्षीय चिराग के पिता राम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा अलमारी में केरोसिन की बोतल निकाल रहा था। इसी दौरान उसकी बोतल से केरोसिन बाहर निकल गया और चिराग के हाथ में जलती सिगरेट थी, जिस वजह से आग लग गई। ये घासले की बोतल उतार रहा था, उसका उतर गया, एक सिगरेट पी रहा था, उस कारण ये हादसा हो गया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वैसे पहले मोबाइल कंपनी करता भी छुट्टी में चलता तो ये काम घर में करवा रहा था। अच्छा, तो इस चक्कर में ये काम हो गया। उसको घासले की बोतल 22 साल कल रात 10 बजे। हाँ, पुलिस आ गई, सारी अपने तरीके से जो ले लिया। केसरगंज सब्जी मंडी मैं पापा हादसे की सूचना पर पहुंची केसरगंज पुलिस चौकी इंचार्ज जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में थाने पर सूचना मिली कि एक युवक झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ है। अस्पताल चिकित्सकों की सूचना मौके पर पहुंचे और झुलसे व्यक्ति चिराग के बयान लिए गए। चिराग ने अपने बयान में किसी प्रकार की कोई वारदात होना नहीं बताया, फिर भी पुलिस द्वारा हर तरीके से जाँच की जा रही है। आज मेडिकल पुलिस ने इत्तला दे दी कि एक लड़का चिराग रामनिवास जटिया उम्र 22 साल ईदगाह सब्जी मंडी अजमेर तो जलने के कारण फ्रंट वार्ड जेलस में भर्ती हुआ है। हम यहाँ मौके पर आए हैं। बच्चा बयान देने की स्थिति होने पर उसके बयान लिए गए। उसने अपने बयानों में बताया है कि मैं केरोसिन की बोतल कांच से उतार रहा था, मेरे हाथ में सिगरेट थी, बोतल का घासलेट मेरे कपड़ों में पड़ गया और मैं एकदम बाहर करने लगा तो उससे मेरे कपड़ों में आग लगी हुई, जिसकी वजह से जल गया। घर वाले भी इलाज के लिए यहाँ लेते हैं। नहीं, ये डॉक्टर्स की बात है, कितने परसेंट है क्या है। कपड़ा दुर्घटनावश चला है, कोई अपराध किसी का घटित नहीं हुआ है। घर पर ही प्रिंटिंग का काम है, उसका काम होता है। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल,
वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल में कई बंदरों ने जमकर आतंक मचा दिया। बंदर ने नर्सिंग स्टूडेंट को निशाना बनाया तो डर की वजह से हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल में कई बंदरों ने जमकर आतंक मचा दिया। बंदर ने नर्सिंग स्टूडेंट को निशाना बनाया तो डर की वजह से हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। बच्चे कमरों से बाहर भाग निकले जबकि बंदर हॉस्टल में घुस गया। कुछ बच्चों ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बमुश्किल जब बंदर बाहर निकलकर भागा तब जाकर स्टाफ और बच्चों ने राहत की सांस ली। बंदर इसके बाद जेएलएन हॉस्पिटल में जा घुसा। बंदर के हंगामे की सूचना पर पहुंची जेएलएन अस्पताल चौकी इंचार्ज और होमगार्ड के जवानों ने डंडे फटकार कर बंदरों पर पत्थर फेंक कर उन्हें अस्पताल और हॉस्टल से बमुश्किल भगा दिया। ऊपर आ रहे थे सारे 10-15 बंदर यहाँ सो रहे थे। फिर आए तो मतलब सबने डरने लगी थी लड़कियां, उसके डर के जगह वो पीछे पड़ने लगे सभी से। ये हम आए उससे पहले बिखेरा था खाना, उसमें रखा हुआ था, सभी ने इकट्ठी करते रोटी किसी में, उसको सबको फैला दी सब में। हाँ इधर से उधर कर देते हैं। 5, 6, 7, 8 तक तो थे सब, अभी तो नहीं दिख रहे। नर्सिंग छात्रावास में बंदर घुस गए हैं, ये सूचना मिली। हम लोग इमरजेंसी पर थे तो तुरंत होमगार्ड के सदस्य और मैं आकर के और बंदरों को सब हमने भगा दिया है। 1-2 और हैं जिन्हें हम भगा रहे हैं। बच्चियां एकदम वहां से अभी स्कूल से छूट कर आई हैं और बंदर अंदर आ गए थे, सारे इनके रूमों में अंदर घुस रहे थे और यहाँ डस्टबिन वगैरह पड़ा है, उनका सारा सामान वगैरह बिखेर दिया, कपड़े वगैरह बिखेर दिए थे। तो हम लोगों ने पत्थरों से और डंडों से भगा दिया है अभी तो। राजस्थान राजस्व कर्मचारी संयुक्त संगठन अजमेर की ओर से अपनी मांगों को लेकर 17 अप्रैल से लगातार जारी हड़ताल के तहत आज भी कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया हुआ। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया। राजस्थान राजस्व कर्मचारी संयुक्त संगठन अजमेर की ओर से अपनी मांगों को लेकर 17 अप्रैल से लगातार जारी हड़ताल के तहत आज भी अजमेर कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया गया। राजस्थान राजस्व कर्मचारी संयुक्त संगठन के कोषाध्यक्ष सतीश कुमार सैनी ने बताया कि सरकार की ओर से महंगाई राहत शिविर के कोऑर्डिनेटर के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता में भी सहमति नहीं बन सकी। राज्य के करीब 700 तहसीलदार व 1100 नायब तहसीलदार, 4121 गिरदावर, 12000 पटवारी गुरुवार से सामूहिक अवकाश पर है। इसके अलावा हजारों की संख्या में मंत्रालय कर्मचारी भी विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाती है तो 24 से 23 जून तक होने वाले राहत कैंप व प्रशासन गांवों व शहरों के संग शिविर का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ एवं महासंघ द्वारा दिनांक 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल से निरंतर जयपुर में महापड़ाव आयोजित किया गया है। उसी संदर्भ में हम अजमेर जिले के निरंतर वहाँ जयपुर महापड़ाव में उपस्थित हो रहे हैं और नई नई योजनाओं के तहत जो भी यदि कोई हमारा कार्मिक यदि रह गया है तो हम उनको चिन्हित करके कार्यालयों से बाहर निकाल रहे हैं। और उसमें हमें बड़ी खुशी की बात है कि कलेक्ट्रेट अजमेर
लगभग 100% बाहर है, उस सबके लिए कर्मचारियों का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और साथ में नई योजनाओं के तहत हम अन्य विभागों को जोड़ने के लिए भी 40-50 की टीम इकट्ठी होकर ये योजना बनाकर हम उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। आज के लिए हमने पहले मीटिंग करी है 2 घंटे में और सबको चिन्हित किया है, और यदि कोई कार्मिक हमारा अभी तक नहीं आया तो उनको व्यक्तिगत हमने फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के पश्चात जो भी 2-3 जने रह गए हैं उनको हम लेने सीट टू सीट लेकर गए हैं और पूरा कार्यालय खाली करवा दिया गया है। संघ की 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः 2800 ग्रेड पे को विलोपित किया जाना है। प्रथम पदोन्नति हमारी 3600 पे हो यूडीसी की, जो आज के डेट में 2800 है, और सरकार को हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और कल हमारा कैंडल मार्च भी था, और आगे हम उग्र रूप धारण करते हुए इसको निरंतर उग्र रूप श्रेणी में लेंगे यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है। अपने घर की छत पर सो रही नाबालिग लड़की के साथ आधी रात में एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई। युवती ने शोर मचाया तो घर वाले जाग गए। मौका देखकर बदमाश युवक फरार हो गया। अपने घर की छत पर सो रही नाबालिग लड़की के साथ आधी रात में एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई। युवती ने शोर मचाया तो घर वाले जाग गए। मौका देखकर बदमाश युवक फरार हो गया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की अपनी छत पर सो रही थी। आरोप है कि देर रात के समय पड़ोस का एक युवक सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया और उसने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। घबराई युवती चिल्लाई तो उसके परिजन भी जाग गए। इसी दौरान परिजनों के छत पर आने पर आरोपी सीढ़ी से उतरकर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल 9 मई को एक पीड़िता है नाबालिग, उसने दर्ज कराया था कि मैं अपने बहनों व नानी के साथ में छत पर सो रही थी। तो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जो रात को करीब 3 बजे छत पे चढ़ करके और मेरे पास आकर के सो गया और छेड़छाड़ करने लग गया, जिस पर मैं चिल्लाई तो वो मेरी नानी वगैरह की नींद खुल गई और वो लड़का वहाँ से भाग गया। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया पॉक्सो व 354 में और अनुसंधान किया जा रहा है। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम। जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है?
आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के नेतृत्व में आज भाजपा विधायक अनीता भदेल, वासुदेव देवनानी और शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी ने बताया कि पिछले 4 साल 5 महीने में जो प्रदेश की कांग्रेस के शासन में अजमेर के साथ हुआ सौतेले व्यवहार से आमजन त्रस्त हुआ है और जन समस्या बड़ी है, जिस पर समाधान की अतिशीघ्र आवश्यकता है। पहली समस्या, कांग्रेस के शासन में अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाई है। पेयजल आपूर्ति का कार्य पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। दूसरी समस्या, आनासागर झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो चारों ओर मिट्टी भर दी गई है, जिससे झील की भराव क्षमता कम हुई है। भाजपा ने पूर्व में भी इसकी रोकथाम की मांग की थी। तीसरी समस्या, शहर की कई प्रमुख सड़कों को, जिस रेलवे स्टेशन से महावीर सर्किल, शास्त्री नगर, गुलाबबाड़ी रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इनका दुरुस्त होना अति आवश्यक है। इसी तरह चौथी समस्या, बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका भार सीधे आमजन पर पड़ रहा है। पांचवी और आखिरी समस्या बताते हुए विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है, जिसका उदाहरण हाल ही में अजमेर की अपेक्षा सिटी टाउनशिप मामले में देखने को मिली है, जिसमें बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार अक्रमण्यता और भ्रष्टाचार के रूप में जिस तरह लिप्त है, उसमें अजमेर की जनता पूरी तरह त्रस्त हो रही है। सड़कों का विषय, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने भी कहा, आज जनाना हॉस्पिटल की सड़क पहले से ऑर्डर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, फिर भी नहीं बन रही है। वहां से गर्भवती महिलाएं, आम जन, मरीज निकलते हैं, गिरते हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम ज्ञापन दे चुके और साथ में जो एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़कें, मैंने आज कलेक्टर साहब को स्पष्ट कहा है, यदि आप 1 सप्ताह के अंदर इनको शुरू नहीं करोगे तो वापस हम इस एरिया में धरने पर बैठेंगे और चाहे उसमें सड़क जाम होती हो तो हो, और हम जब तक वो बननी शुरू नहीं होगी, बनेगी नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और साथ में मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से पानी की, वहां पे बहुत भारी मात्रा में पानी से लोग परेशान हैं। आज भी राज कॉलोनी के लोग, हमने वहां प्रदर्शन किया है। पूरे शहर में ये हालत है कि 5 से 6 दिन में हो रहा है। इसमें टैंकर से लोग डालने की बात हुई है, उसमें टैंकर्स वाले लोगों को वॉल जो खोलता है उसके साथ मिली भगत है, जिसके कारण वॉल न खोल कर लोग परेशान हो और उस आधार पर ये वहां पे अपने पैसा जीत सकें। इस पे प्रशासन को तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अजमेर में जो गुलाबबाड़ी का लेवल क्रॉसिंग है, उस पर ओवरब्रिज का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था। अजमेर डेयरी पर फाटक बनाने का काम के ऊपर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था, लेकिन RSRDC ने भ्रष्टाचार के कारण से, काम नहीं करने की मंशा के कारण से, राज्य सरकार के पैसे नहीं देने के कारण से वो काम बीच में ही रोक दिए हैं। और गुलाबबाड़ी के नीचे से जो जाने वाला एकमात्र मार्ग है, जो गुलाबबाड़ी से मदार की तरफ जाता है, उसकी सड़क इतनी बदहाल है कि आदमी नीचे से नहीं निकल सकता। ओवरब्रिज के कारण से ट्रैफिक जाम होता है, वो अलग। तो दोनों ओवरब्रिज की बात कही है। इसके साथ ही मेयो लिंक रोड, जो एक मुख्य मार्ग है, उस मेयो लिंक रोड की बहुत बुरी हालत है, उसको ठीक करने की यहाँ मैंने बात की है। और साथ ही साथ जो एस्केप चैनल है,
एस्केप चैनल में जो रैंप्स बनाए गए हैं, वो रैंप बनाते समय उसका सारा मलबा वहां छोड़ दिया गया है। एस्केप चैनल की गंदगी के कारण से लोगों का जीना दुभर है। तो एस्केप चैनल और साथ साथ में जो खानपुरा तालाब हमारा है, उस खानपुरा तालाब में क्योंकि काश्तकारों को परेशानी होती है, 1 करोड़ रुपया डिपार्टमेंटल स्वीकृत हुआ है, लेकिन अधिकारी उस 1 करोड़ रुपया को भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ठीक प्रकार से उसका काम हो जाए जो काश्तकारों के लाभ में आए, काश्तकारों के लिए उपयोगी हो। तो ये सब विषय मैंने कहे हैं। और ये जो राहत कैंप को एक जो दिखावा सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट प्रतीत भी हो गया कि जिस प्रकार से वो जनता को भ्रम में डाल करके और भोजाल में फंसाना चाह रही है, लेकिन आज उनकी स्थिति उनके संगठन की हमको ध्यान में आ रही है कि किस प्रकार से उनकी सस्पर्टोवल आपस में कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है। और आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो कल सचिन पायलट जी जनसंघर्ष यात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, इस कांग्रेस सरकार के आपसी फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मापदंड है। और निश्चित रूप से इस कांग्रेस सरकार की पतन का हवन कल यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है, जो इनकी आपस की पार्टी की फुटबॉल का नतीजा है। एक हमने विषय और दिया है कि वर्तमान में पिछले दिनों में जो डिस्कॉम के अंदर एक अपेक्षा सिटी टाउन सिटी को जिस प्रकार से संबंधित अधिकारियों एईएन जेईएन और उन्होंने उपकृत करने के लिए कि उसकी टोटल जो जमीन थी उस जमीन का नक्शा नहीं मंगा करके एक पार्ट का नक्शा और उस पर विद्युत संबंधी जो लोड उन्होंने स्वीकृत किया, अगर वो पूरी जमीन का नक्शा प्रस्तुत होता और उस पर अगर उनको वो विद्युत कनेक्शन देना होता तो 5 करोड़ रुपए उस टाउनशिप वाले को जमा कराना पड़ते। साथ ही 1000 गज जमीन उसको पावर हाउस के लेना पड़ती, लेकिन वहां ट्रांसफर जारी करके केवल ट्रांसफार्मर में लगा करके और वहां पर उनको स्वीकृति दी गई। एक बड़ा घोटाला 5 करोड़ का स्पष्ट रूप से सामने है। फायसागर रोड राज और हाथीखेड़ा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास टायर जलाकर अपना विरोध जताया और जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा। फायसागर रोड राज और हाथीखेड़ा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास टायर जलाकर अपना विरोध जताया है और जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर राज कॉलोनी जगदम्बा कॉलोनी निवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। विरोध कर रहे क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 1 माह से जारी पेयजल संकट आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर टायर जलाकर तथा बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया, जिससे जाम स्थल दोनों ओर यात्री एवं भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। बार बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को सूचना देने के बाद भी पेयजल समस्या का अब तक समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण खाना बनाने एवं नहाने के लिए पानी के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं कई छात्रा एवं महिला ने बताया कि पानी की समस्या से कपड़ा साफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जल नल योजना भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। आज यहाँ पर राज कॉलोनी पूरी आई है एक्शन चौराहे पे विरोध प्रदर्शन करने के जलदाय विभाग के लिए। जब 48 घंटे भी पानी नहीं मिल रहा है, 72 घंटे भी नहीं मिल रहा है, 96 घंटे मान लो, और आज तो शायद 5वां दिन है, यानी 108 घंटे हो चुके हैं और पानी नहीं मिला है। जो पानी मिलता है वो आधे घंटे में 15 मिनट तो प्रेशर आता है, यानी हवा, उसके बाद पानी आता है और वो भी आता है तो गंदा आता है। अब इंसान है, इंसान को जानवर है नहीं है, जो इंसान के रूप में यहाँ पर हमने कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें पानी नहीं मिलेगा। एक मूलभूत सुविधा है जिससे बिसलपुर जब भरा पड़ा पूरा, जो सरकार इस पानी को क्यों रोक रही है और फायसागर रोड के साथ की ही जाती क्यों कर रही है? जब बिसलपुर में जब पानी नहीं था, जब भी हमें 48 घंटे में पानी मिल रहा था, कहाँ से भी सरकार प्राप्त करा रही थी। ये पानी अभी इन 5 सालों हमारे साथ ऐसा पानी की सुविधा क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या है जो पानी हमारी चमुंडा कॉलोनी को और ये पूरी राज कॉलोनी इन कॉलोनी को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी हम लोग राज कॉलोनी को लेकर जाए, नेक्स्ट हमारे 1 सप्ताह बाद चमुंडा कॉलोनी जगदम्बा कॉलोनी का पड़ाव रहेगा। जलदाय विभाग टायर जलाकर हम लोगों ने एक्शन चौराहे पे विरोध कर गया। अब हम जलदाय विभाग जाएंगे विरोध करने। जायदाद के लिए सगे भाई को मौत के घाट उतारने वाला महाराष्ट्र का आरोपी अजमेर में फरारी काट रहा था। हत्यारे की निशानदेही पर महाराष्ट्र पुलिस ने कल वारदात में शामिल वाहन को क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से जब्त किया है। जायदाद के लिए सगे भाई को मौत के घाट उतारने वाले महाराष्ट्र का आरोपी अजमेर में फरारी काटी थी। हत्यारे की निशानदेही पर महाराष्ट्र पुलिस ने कल वारदात में शामिल वाहन को क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से जब्त किया है। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस की टीम कल देर शाम क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्थित केजीएन पार्किंग पहुंची, जहां पर शातिर बदमाश ने वारदात में शामिल कार को छुपा रखा था। हम आपको बता दें, इस शातिर ने जमीन जायदाद के लालच में अपने सगे भाई की हत्या कर महाराष्ट्र से फरार हो गया था और अजमेर में कार को पार्किंग में पार्क कर दी थी। उसके बाद अलग अलग शहरों में फरारी काट रहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। बीसुका उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने राजीव गांधी विद्या भवन में बीसुका की बैठक ली। सभी विभाग के अधिकारियों को समय पर निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बीसूका उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने राजीव गांधी विद्या भवन में बीसूका की बैठक ली। सभी विभाग के अधिकारियों को समय पर निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप का घर घर जाकर प्रचार करें एवं आमजन को महंगाई से राहत पहुंचाएं। बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान अजमेर प्रवास के दौरान बीसूका बैठक में उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप में उमड़े जन सैलाब से भाजपा बौखला गई है, अनर्गल बयानबाजी एवं भ्रामक प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर राहत पहुंचाई जाए। इस बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनकी विस्तार से समीक्षा की। इसके साथ में आम आदमी को मदद पहुंचाने के लिए, गरीब आदमी को, सभी को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू कर रखी हैं उनकी ज़िले में प्रगति की भी समीक्षा की। अजमेर ज़िले में कुल मिलाकर के दोनों तरह की योजनाओं में, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हों चाहे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों, उनमें अच्छा काम हो रहा है। और आज की बैठक में जनप्रतिनिधि भी थे, उनसे ज़मीनी स्तर पर जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसका फीडबैक भी मिला और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाला जो वित्त वर्ष है 23-24 में, इसमें जो भी लक्ष्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम की योजनाओं कार्यक्रमों के भारत सरकार से मिले उन्हें 100% हासिल किया जाए और फ्लैगशिप योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रचारित भी किया जाए, लागू किया जाए। और इसके लिए जो योजनाएं अभी राजस्थान सरकार ने बजट के बाद में लागू किए हैं, उनके लिए महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं, उनको भी पूरी तरह से सफल किया जाए और ज़रूरतमंद को उन योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से क्या मतलब है? चुनाव का साल है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे, उनकी तैयारी चल रही है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।